गांधारी ने सहदेव से कहा, सब कुछ जानते हुए भी तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अपने 100 पुत्रों को खो चुकी गांधारी को जब यह ज्ञात हुआ कि सहदेव भविष्य देख सकते थे, तो उनके मन में एक ही प्रश्न उठा, यदि सहदेव सब कुछ पहले से जानते थे तो उन्होंने यह रहस्य मुझसे क्यों छिपाया? क्या महाभारत का यह विनाश रोका जा सकता था? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए गांधारी ने सहदेव को अपने सामने बुलाया। सहदेव, आज मैं तुमसे पुत्रों की माता बनकर नहीं, एक ऐसी स्त्री बनकर प्रश्न पूछ रही हूँ जिसने अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के सामने मिटते देखा है। तुमको भविष्य दिखाई देता है, क्या यह सत्य है? सहदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ माता, यह सत्य है। समय की अनेक परछाइयां मेरे सामने प्रकट होती थी। मैं आने वाली घटनाओं को देख सकता था, परंतु उन्हें बदल नहीं सकता था। गांधारी की मुट्ठियां भींच गई। गांधारी बोली, यदि सत्य था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरे 100 पुत्र मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि हस्तिनापुर की धरती रक्त से भर जाएगी? यदि तुमने केवल एक बार भी मुझे यह सब बता दिया होता तो शायद मैं दुर्योधन को रोक लेती, शायद यह युद्ध कभी नहीं होता। सहदेव ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली, फिर धीमे स्वर में बोले, माता, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सब जानते हुए भी कुछ न कह पाने का दुख। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, आखिर क्यों पुत्र? क्या तुम्हें किसी ने रोका था या तुमने स्वयं मौन रहना उचित समझा? सहदेव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं माता, मुझे मेरे ज्ञान ने नहीं रोका, मुझे मेरे श्राप ने रोका था। गांधारी चौंक उठी। श्राप? कैसा श्राप? सहदेव बोले, जब मैंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया तब मुझे यह वरदान मिला था कि समय के गर्भ में छिपी घटनाओं को देख सकूं, पर उसी क्षण एक कठोर नियम भी मेरे भाग्य में लिख दिया गया। यदि मैं किसी को उसका भविष्य बताऊंगा, यदि मैं समय समय का रहस्य प्रकट कर दूं, तो उसी क्षण मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और इतना ही नहीं, समय अपनी दिशा बदल देगा, जिसका परिणाम पहले से भी अधिक भयावह होगा। गांधारी कुछ क्षण तक सहदेव को देखती रही, फिर उन्होंने भारी स्वर में कहा, तो क्या तुम्हें यह भी दिखाई दे रहा था कि दुर्योधन मरेगा, दुशासन मरेगा, कर्ण गिरेगा, भीष्म शस्त्रय्या पर लेटेंगे, द्रोण छल से मारे जाएंगे और अंत में अश्वत्थामा प्रसोद में पांडवों के पुत्रों का वध करेगा? सहदेव की आंखें नम हो गई। उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ माता, मैंने यह सब देख लिया था। मैंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घिरते देखा था, मैंने कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसते देखा था, मैंने आपके शोक को भी देखा था और अपने मौन को भी। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, फिर तुमने श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं बताया? वे तो स्वयं सब बदल सकते थे। सहदेव हल्की मुस्कान के साथ बोले, माता, जिन्हें आप बताने की बात कह रही हैं वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं। उन्हें भविष्य बताने का साहस कौन कर सकता है? जो समय को चलाते हैं उन्हें समय का समाचार नहीं दिया जाता है। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने पूछा, यह तुम्हें सब ज्ञात था तो क्या तुम्हें यह भी ज्ञात था युद्ध टल नहीं सकता? सहदेव ने उत्तर दिया, हाँ माता, मैंने अनेक संभावनाएं देखी। ये दुर्योधन 5 गांव दे देता तब भी उसका अहंकार किसी और रूप में युद्ध को जन्म देता। यदि कर्ण पांडवों के पास चला जाता तब भी शकुनी कोई चाल चल देता। यदि भीष्म युद्ध छोड़ देते तब भी प्रसोद की अग्नि शांत नहीं होती। मैंने हर मार्ग देखा, पर अंत हर बार कुरुक्षेत्र पर आकर ही समाप्त हुआ। गांधारी कुछ क्षण तक सहदेव को देखती रही, फिर उन्होंने भारी स्वर में कहा, सहदेव, एक प्रश्न अभी भी मेरे मन को विचलित कर रहा है। तुम कहते हो कि तुम्हें भविष्य ज्ञात था, तो क्या तुम्हें यह भी ज्ञात था कि कर्ण ही तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था? सहदेव ने बिना देर किए उत्तर दिया, हाँ माता, यह सत्य भी मुझे ज्ञात था। पर उसकी आंखों में पीड़ा उतर आई और फिर वह मौन रहे। जिसे तुम जीवन भर शत्रु समझते रहे वह तो तुम्हारा अपना रक्त था। क्या एक बार भी तुम्हारा मन नहीं हुआ कि जाकर उससे कहो, भ्राता, तुम अकेले नहीं हो? सहदेव ने गहरी सांस ली। मन तो हजारों बार हुआ माता, पर समय ने मेरे चरण बांध रखे थे। मैं कर्ण भ्राता को बचाना चाहता था, पर मेरा श्राप मुझे एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं देता था। गांधारी ने तीखे स्वर में कहा, क्या तुम्हारा श्राप तुम्हारे अपने ज्येष्ठ भ्राता से भी बड़ा था? सहदेव ने सिर झुका लिया, हाँ माता, क्योंकि यदि मैं सत्य प्रकट कर देता तो केवल मेरा अंत नहीं होता, समय का संतुलन भी बदल जाता और तब जो विनाश होता वह इस महायुद्ध से भी अधिक भयानक होता। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, तो बताओ सहदेव, तुम्हारे इस भविष्य देखने वाले वरदान का लाभ ही क्या हुआ? तुम न अपने भ्राता कर्ण को बचा सके, न मेरे पुत्रों को, न इस युद्ध को रोक सके, फिर ऐसा वरदान किस काम का? सहदेव की आंखें नम हो गई। माता, जिसे संसार वरदान कहता है वह मेरे लिए सबसे बड़ा दंड था। हर मृत्यु पहले मैंने देखी, हर विलाप पहले सुना, लेकिन किसी को बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सका।
भविष्य को जान लेना सुख नहीं होता, उसे बदल ना पाना ही सबसे बड़ा श्राप होता है। गांधारी ने सहदेव की ओर देखा। पहली बार उन्हें सहदेव पर क्रोध नहीं, दया आने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज समझ में आया सहदेव, कभी कभी सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं को मिलती है जो सब कुछ जानता है पर कुछ भी बदल नहीं सकता। गांधारी ने पीड़ा से कहा, तो क्या मनुष्य का पुरुषार्थ व्यर्थ है? क्या सब पहले से ही लिखा जा चुका है? सहदेव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं माता, भाग्य मार्ग दिखाता है पर उस मार्ग पर चलना मनुष्य का निर्णय होता है। मैंने भविष्य देखा था पर दुर्योधन ने अपना अहंकार चुना, शकुनि ने अपना छल चुना, कर्ण ने अपनी मित्रता चुनी, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा चुनी, द्रोण ने अपना कर्तव्य चुना और प्रत्येक निर्णय ने मिलकर उस भविष्य को सत्य बना दिया जिसे मैं देख रहा था। गांधारी ने गहरी सांस ली। सहदेव, इतिहास तुम्हें उस पांडव के रूप में याद करेगा जिसे सब ज्ञात था, वह मौन रहा। सहदेव ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, माता, इतिहास मेरा मौन देखेगा पर मेरा हृदय नहीं। जिस दिन मैंने भविष्य देखा था उसी दिन मैंने अपने भीतर प्रतिदिन मरना भी प्रारंभ कर दिया था। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, एक युद्ध मेरे भीतर भी 18 दिनों तक चलता रहा। हर मृत्यु से पहले मैं उसे देख चुका था और हर मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगा मानो स्वयं एक बार फिर मर गया हूं। गांधारी ने पहली बार सहदेव की ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, आज समझ में आया सहदेव, सबसे बड़ा श्राप मृत्यु नहीं होता, सबसे बड़ा श्राप होता है समय का सत्य जानकर भी उसे बदल ना पाना और सब कुछ जानते हुए भी मौन रहने के लिए विवश होना। गांधारी ने सहदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल एक मां की पीड़ा थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, सहदेव, एक सत्य और बताओ, मेरे पुत्रों ने चाहे कितने भी अधर्म किए हो, क्या उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला या अपने कर्मों का दंड? सहदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, जिसने रणभूमि में क्षत्रिय धर्म निभाते हुए प्राण त्यागे उसे वीर गति प्राप्त हुई, परंतु कर्मों का न्याय केवल मृत्यु से समाप्त नहीं होता है। स्वर्ग सम्मान देता है और कर्म आत्मा को उसका फल भी देते हैं, यही सनातन न्याय है। गांधारी ने गहरी सांस ली। तो क्या दुर्योधन भी? सहदेव बोला, हाँ माता, वीरता का फल उसे मिला और अहंकार का न्याय भी उससे छिपा नहीं। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर गांधारी बोली, आज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन गए हैं, क्या अब ये प्रसन्न है? सहदेव की आंखें भर आई। नहीं माता, यह राज तिलक विजय का नहीं, त्याग का प्रतीक है। जिस सिंहासन के लिए युद्ध हुआ उसी सिंहासन पर बैठते समय धर्मराज के हाथ कांप रहे थे। मुकुट उनके मस्तक पर था लेकिन हृदय उन लाखों शवों के बीच खड़ा था। उस दिन हस्तिनापुर को राजा मिला पर युधिष्ठिर अपना सुख खो बैठे। गांधारी ने अंतिम बार सहदेव की ओर देखा। यदि समय फिर से पीछे लौट जाए, क्या यह महाभारत युद्ध रुक सकता है? सहदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, माता, युद्ध शास्त्रों से पहले मन में जन्म ले चुका था। यदि समय लौट भी जाता पर मनुष्य अपना अहंकार न छोड़ता तो कुरुक्षेत्र फिर बस जाता। गांधारी ने धीमे स्वर में पूछा, तो बताओ सहदेव, महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था? दुर्योधन, शकुनि या कोई और? सहदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं था। सबसे बड़ा दोषी था समय पर सत्य का साथ न देना। जहां भीष्म मौन रहे, जहां द्रोण मौन रहे, जहां धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बंधे रहे, जहां सभा में धर्म अपमानित होता रहा और अधिकांश लोग देखते रहे, वहीं से महाभारत प्रारंभ हो गया था। युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मौन के उसी क्षण में जीत लिया गया था। गांधारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, कभी कभी एक अधर्मी से बड़ा अपराध उस व्यक्ति का होता है जो सत्य जानते हुए भी मौन रहता है। गांधारी कुछ क्षण तक मौन रही, फिर उन्होंने सहदेव की ओर देखते हुए कहा, सहदेव, आज मैं तुम्हें अपना एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने युद्ध से पहले किसी को नहीं कहा था। युद्ध प्रारंभ होने से एक रात पहले मैंने एक भयावह स्वप्न देखा था। मैंने देखा हस्तिनापुर का राजमहल अग्नि में जल रहा है, सिंहासन पर कोई राजा नहीं बैठा है, केवल रक्त की धार बह रही है और मेरे 100 पुत्र एक एक करके अंधकार में विलीन हो रहे हैं। उस स्वप्न में मैंने तुम्हें भी देखा था। तुम
मुझे देख रहे थे मानो तुम्हें सब पहले से ही पता हो। सहदेव, क्या केवल स्वप्न था या आने वाला समय का संकेत? सहदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, वह साधारण स्वप्न नहीं था। जब विनाश निकट होता है तब प्रकृति संकेत अवश्य देती है, परंतु जो होना निश्चित हो उससे संकेत भी नहीं रोक सकते। गांधारी ने गहरी सांस ली तो मेरा मन ठीक कह रहा था। विनाश द्वार पर खड़ा था। कुछ क्षण बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, एक बात और बताओ सहदेव, तुम कहते हो कि पांडव विजय प्राप्त करेंगे, तो क्या युद्ध जीतने के बाद वे प्रसन्न होंगे? सहदेव की आंखें नम हो गई। नहीं माता, युद्ध जीतकर भी पांडव कभी नहीं मुस्कुराए। अर्जुन को हर विजय में मन्नु दिखाई दिया, भीम को घटोत्कच की याद सताएगी, युधिष्ठिर हर दिन स्वयं को इस रक्तपात का दोषी मानेंगे, नकुल और मैं अपने ही संबंधियों के रिक्त स्थान को देखते रह जाएंगे। यह विजय नहीं, जीवन भर का पश्चाताप होगी। गांधारी सहदेव की ओर देखा तो वास्तव में इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। सहदेव ने धीमे स्वर में कहा, हाँ माता, कुरुक्षेत्र में केवल जीवित बचे लोग होंगे, विजेता कोई नहीं। गांधारी ने अंतिम प्रश्न किया, सहदेव, मैं भी कृष्ण के पास जाने वाली हूँ। मेरा हृदय क्रोध और शोक से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।